खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान, ओबीसी समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, मान सम्मान में कमी हम नहीं आने देंगे, सीएम सैनी ने कहा। विरोधी लोगों ने हमेशा विरोध किया है, हवा बदलने के लिए समाज का आभार है, सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष दुष्प्रचार करता है, कोताही बरतने पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस लोगों का अपमान करती थी। प्रदेश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सीईटी को लेकर भी बोले सीएम सैनी। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 9200 बसें लगाई गई हैं, परीक्षार्थियों का कोई पैसा नहीं लगेगा। विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं, विपक्ष के दुष्प्रचार से हमें बचना है। आज एक भी सीट खाली नहीं छोड़ी, सीएम सैनी ने कहा। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं, बदल दी आपने हवा। हवा बदल दी आपने, आपने तो कई जगह बदल दी। रणबीर गंगवा जी कह रहे थे, कहा ये बात बोल देते थे, कहा हमें कैपेबल व्यक्ति नहीं मिला और इसके कारण से ये पोस्ट हम खाली छोड़ते हैं, किसी और को देते हैं। हम भी सोच ले थे वो भाई कोई कैपेबल नहीं होगा, सोच ले थे ना। अरे ये आपका ही तो समाज का बच्चा है जिसने इस भारत को दुनिया में चमका दिया है। ये आपके समाज का बच्चा है, उस बच्चे में वही क्वालिटी है। ये पहली बार है कि दुनिया के 35 से ज्यादा देश सर्वोच्च सम्मान से जिस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। भाइयों, ये क्वालिटी आपके अंदर है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, परंतु आज ये कहने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई ओबीसी समाज के पास या ओबीसी वर्ग के पास कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हमारे सारे व्यक्ति कैपेबल हैं। जो लोग विरोध करते थे, जिन लोगों ने विरोध किया है, ये पीढ़ियों से विरोध किया है। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, पीढ़ियों से विरोध किया है। ओबीसी को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ओबीसी को तो रैलियों में बुला करके अपनी हवा बनवाने का काम करते थे। आप लोग देखिए, जो दुष्प्रचार करते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रचार विपक्ष करता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है आज कोई भी, और हमारी हर काम के ऊपर नजर है। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या आकर के कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मगर कार्रवाई हो जाएगी। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं।
क्या बोल रहे हैं हम जानते हैं। हमें मालूम है कि हमने हरियाणा प्रदेश को किस गति से आगे बढ़ाना है। हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी, 9,200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। अपने ओबीसी भाइयों बहनों के पास जाने का मौका मिला और जब मैं जाती थी तो एक ही बात कहती थी भी भाई एक टांग पे तुम खड़े रहना, और आप सब ने मेरी बात का मान रखा, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आप लोगों ने आज मेरे को जिम्मेवारी भी दी है, तो इस जिम्मेवारी के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी भी जो भी मेरे भाई बहनों की मांग है इसको पूरा किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और ये आपका घर है, इसलिए तो आप सब से निवेदन करती हूं मैं कि आपका घर है ये मुख्यमंत्री जी का निवास तो है पर ये आप लोगों का घर है, ये बात आप याद रखना। आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है।